हम खुद खुश नहीं है। बहुत सही बताया, पहले तो हम खुद खुश होने तक दूसरों को खुशी देंगे। और क्यों नहीं दे पाते? अंदर से खाली है। क्योंकि जब हम दूसरों की प्रगति देखते हैं या हम उनकी प्राप्तियों में वृद्धि देखते हैं, सफलता देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ईर्ष्या में आ जाते हैं, द्वेष में आ जाते हैं। तो दूसरों की खुशी देख करके हमारी खुशी गुम होती है कई बार। तो हम सभी तो बाबा के बच्चे हैं और हमारी खुशियों का आधार हम कहेंगे कि ये जो संसार की छोटी छोटी उपलब्धियां हैं कि आज मुझे क्या मिला, कौन मिला, कितना धन हमें प्राप्त हुआ या कितना हमने कमाया, उसमें हमें कितना लाभ मिला, या जो वस्तु हम चाहते थे वो मिल गई, वो नहीं। हमारी खुशियों का आधार क्या है? हमारी खुशियों का आधार क्या है? आज हमने सुना था मुरली में, क्या है? पाना था सो पा लिया। कौन है जो रोज मुरली सुनते हैं? धीरे धीरे बात करिए। कौन है जो कभी कभी मुरली सुनते हैं? तो जो रोज मुरली सुनते हैं। कुछ होंगे जो कभी कभी सुनते हैं, वो हाथ उठाइए। अच्छा, जिन्होंने राजयोग का कोर्स ही नहीं किया है अभी तक और पहली बार यहाँ आए हैं, वो हाथ उठाइए। जिन्होंने राजयोग का कोर्स ही नहीं किया है और पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाइए। तो इसका मतलब सभी राजयोग का अभ्यास तो करते हैं। तो हम सभी के लिए खुशी का आधार क्या है? पाना था सो पा लिया। किसको पा लिया? किसको पा लिया? पर वहां भी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की वो मिल गया तो हमें और क्या चाहिए? तो हमारा सबसे बड़ा आधार स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया। उसने हमें अपना बना लिया, हम उनके बच्चे हैं और वो हमारी परवाह करता है, हम उसकी नजरों में हैं। इससे ज्यादा खुशी और नशे की बात क्या होगी? दुनिया में भी देखो, किसी बड़े व्यक्ति के साथ संबंध होता है तो लोगों को खुशी होती है ना। हम किसके संबंधी हैं? आज मानो कोई प्रेसिडेंट के संबंधी है या प्राइम मिनिस्टर के संबंधी है या और भी दुनिया में भी जिन्हें हम VIP कहते हैं, उनके भी संबंधी हैं। तो वो उस बात को स्मृति में रख के खुशी होते हैं कि हम तो इनके संबंधी हैं, जबकि वो खुद नहीं है, केवल उनके संबंध में है तो भी खुशी अनुभव करते हैं। तो हमारा संबंधी कौन है? और केवल संबंधी नहीं, सर्व संबंधी, एक दो नहीं, सर्व संबंधों से जो हमारा है। तो कितनी खुशी की बात है। तो बाबा को याद करके खुशी मिलती है। जब हम श्री बाबा से योग लगाते हैं तो खुश होते हैं, सुख मिलता है, नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि बाबा तेरे याद में सुख मिलता है लायक। हमारा एक गीत है ना, तो जो ईश्वरीय सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। बाकी जो सुख खुशियां हैं वो तो इंद्रियों से मिलने वाली है। कुछ अच्छा देख लिया, कुछ अच्छा सुन लिया, कुछ अच्छा खा लिया, ऐसे हम कहते हैं। ये तो मन की स्थिति है, मन की स्थिति बदलती रहती है तो इन चीजों से मिलने वाला सुख भी बदलता रहता है। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है वो तो आत्मिक सुख है। और वो आत्मिक सुख माना हम सदा ही प्रसन्न चित्त रहे। बातें आएंगी, समस्याएं आएंगी। वैसे नहीं कि हम बाबा के बन गए तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी या हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग नहीं होगा जो दुख पैदा करे। जरूर होते हैं, कई बार तो हमारी परीक्षा भी होती है।
लेकिन वो भले आए जाए, लेकिन हमारी खुशी नहीं लेकर के हो सकता है। जैसे मंगला बहन बता रही थी कि खुशी जो है वो जीवन जीने की कला है। तो बाबा हमें यही सिखाते हैं कि ये संगम में खुशियों और मौजों का युग है, और अगर खुशियों और मौजों का युग है तो इसका मतलब हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। हमारी स्वस्थिति इतनी पावरफुल है कि कोई भी परिस्थिति आए, हमारी स्वस्थिति के आगे वो कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कौन हमारे साथ है, जब स्वयं सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ हमारे साथ है, तो फिर परिस्थिति तो उसके आगे कितनी छोटी है। तो हम कैसे सोचते हैं उस पर निर्भर करता है। जिसको हम दुनिया में भी कहते हैं हमारा क्या नजरिया है, कोई भी समस्या के प्रति हमारा क्या नजरिया होता है, वैसा ही हम महसूस करते हैं। किसी को वही बात जो है वो बहुत टेंशन देती है, और किसी को वही बात खुशी देती है। एक ही जैसी परिस्थिति है दो लोगों के साथ में, कोई उसी में खुश हो रहा है, कोई उसी में टेंशन में आ रहा है। जैसे एक फैमिली थी, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट में उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, तो उसको डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया और कहा 1.5 महीने तक बेड पर ही रहना है, क्योंकि टांग का फ्रैक्चर है। तो अगर जरा भी हिलेंगे डुलेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, तो और लंबा टाइम लग जाएगा, और महीनों लग सकते हैं, इसलिए कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना है। और वो बच्चा जो है वो मेडिकल पढ़ रहा था और उसके एग्जाम के दिन थे। तो अभी क्या हुआ एग्जाम में कैसे देगा वो। तो उसके पिताजी बहुत दुखी, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च होता है। तो अब 1 साल अगर वो एग्जाम नहीं देगा तो 1 साल उसका बर्बाद हो जाएगा। तो उसमें वो पैसा भी जो सारे साल लगा वो भी खराब हो जाएगा। तो वो टेंशन में कि अब बेटे का 1 साल बर्बाद, इतना जो खर्चा किया उसके पीछे वो पैसा भी गया। लेकिन माँ बहुत खुश, हालांकि फ्रैक्चर हुआ है लेकिन माँ बहुत खुश। वो खुश क्यों है? भले ही बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कोई होनी थी हमारे ऊपर, लेकिन भगवान का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने उनकी जीवन बचा। आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है। 1 साल उस जीवन के आगे क्या है? 1 साल भले बर्बाद हुआ, लेकिन मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने है। तो वो उस बात को देख करके, क्योंकि हर घटना के 2 पहलू होते हैं, हम उनमें से बुरा भी निकाल सकते हैं, उनमें से अच्छा भी निकाल सकते हैं। और बाबा हमें क्या सिखाता है? हर बात में क्या है? हर बात में क्या है? हर बात में हमारा भला छुपा हुआ है कि हमें देखना है। कई बार वो भविष्य के पर्दे में होता है, तुरंत हमें नहीं भी दिखाई देता, लेकिन भविष्य के पर्दे में होता है। तो बस हमने उसको देख लिया, हम त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को हम जानने वाले हैं, हमने उसको समझ लिया तो वो परिस्थिति हमारे मन में नेगेटिविटी नहीं लाती, हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं पैदा करती है। क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या मेरे ही भाग्य में ऐसा लिखा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा होता है, तूने मेरा ही भाग्य ऐसा बना दिया। कई बार हम इनको शिकायत करते हैं, भगवान के लिए शिकायत करते हैं, अपने साथ वालों को भी शिकायत करते हैं, अपने आप से भी शिकायत करते हैं। मैं कैसे कदम कभी आई इस जीवन में, कैसा भाग्य मुझे मिला है। तो अपने आप को भी दोष देते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं। तो खुश रहेंगे? किसको दोष देना है? कोई दोषी है? ड्रामा दोषी है, चलो हम कहें मैं नहीं, बाबा नहीं, ड्रामा दोषी है, ड्रामा भी दोषी है। कोई दोषी है या नहीं? सब निर्दोष है, क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, हर एक को अपना अपना रोल मिला हुआ है। अब ड्रामा में भी हम देखते हैं, जिसको जो रोल मिला वही प्ले करेगा ना वो।
अगर विलेन को विलेन का रोल मिला है तो वो हीरो का रोल कैसे प्ले करेगा? अगर वो हीरो का रोल प्ले करना शुरू कर दे तो ड्रामा ही बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए कहा किसी का दोष नहीं है। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छा सिखाया कि हमें हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। जो मैंने कहा आज संबंधों में, स्वभाव संस्कारों में हम ज्यादा दुखी होते हैं। संसार की सुखों की प्राप्ति में उतना दुखी नहीं होते हैं, लेकिन संबंधों में ज्यादा असंतुष्ट होते हैं, एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं। इसने मुझे प्यार से बात नहीं की, इसने मेरे को पूछा ही नहीं, हाँ इसने देखो मेरे को कैसे देखा, पता नहीं मेरे से नाराज है क्या। हाँ, देखने से ही हम अपने मन में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है वो अपनी कोई परेशानी में हो, इसलिए उन्होंने आपको प्यार से नहीं देखा। हर एक की अपनी परेशानी में तो होती है जिंदगी में, और हम क्या सोच रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है कि हमेशा ही मेरे से नाराज रहती है, ये तो ठीक से देखा भी नहीं होगी। और फिर हम इसी तरह से उनसे व्यवहार करने लग जाते हैं। तो वो कोई कैसा भी करे, मेरे को अपेक्षा नहीं रखनी, लेकिन मुझे प्यार देना है, दे सकते हैं। कोई मुझे प्यार दे या ना दे, मुझे कोई प्यार से पूछे या ना पूछे, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे या ना दे। कई बार बहनों के साथ ऐसा होता है कि आप परिवार के लिए बहुत करते हैं, क्योंकि परिवार ही सब कुछ है। परिवार की खुशी ही उसी में हमारी खुशी समाई हुई है। जो माताएं होती है ना, वो क्या सोचती हैं, मेरे घर वाले परिवार वाले खुश हैं, सुखी हैं, तो मैं सुखी हूँ, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बच्चे खुश रहे, घर में हमारे पति हैं, जो भी और भी घर के और मेंबर हैं वो खुश रहे। तो सारा दिन लगे रहते हैं, कभी छुट्टी भी नहीं लेते। कभी छुट्टी मिलती है सबको, तो फिर भी संडे की छुट्टी मिल जाती है। बहनों को छुट्टी मिलती है क्या? एक दिन भाइयों को बहनों को छुट्टी देनी चाहिए कि घर के काम से आपकी छुट्टी, हम खाना बना के खिलाएंगे आपको। हाँ, तो छुट्टी भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते ना, ज्यादा महत्व नहीं देते। आप जो भी करते हैं फिर भी कहते हैं सारा दिन क्या करते हैं। तो भले हम लगे रहते हैं और फिर भी कोई हमें पूछता नहीं, हो जाता है ना ऐसे, जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देते, इतना इनके लिए करते हैं, फिर भी बच्चे देखो कैसे बात करते हैं, जैसे माँ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसी से तंग होते हैं ना। तो भी क्या हम देवी बन सकते हैं? देवियों की पूजा होती है ना, सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? देवियों की होती है। देवताओं की भी होती है, लेकिन देवियों जितनी नहीं होती। तो क्यों देवियों की पूजा होती है? क्योंकि उन्होंने हमेशा दिया ही है। तो वही हमें करना है जो बाबा ने हमें बनाया। देवियों का बात कैसे दिखाते हैं हमेशा, या तो ऐसे देने वाला या ऐसे देने वाला। देवी माना ही देने वाली। तो मुझे प्यार देना है, बच्चे पूछे ना पूछे, माँ का तो वैसे भी काम वही होता है कि उसे देना ही है। पति चाहे सम्मान दे या ना दे, लेकिन फिर भी मुझे देना है। सास भले ही मेरी उपेक्षा करे, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास को रिस्पेक्ट देना है। तो हम देंगे तो देने में ही लेना है, हमें अपने आप मिलेगा। दूसरों को खुशी देने में ही हमारी खुशी है। इस पर एक रियल स्टोरी है कि एक बार एक मनोवैज्ञानिक के पास एक अमीर घर की महिला वो गई और उसने कहा कि डॉक्टर मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं डिप्रेशन में हूँ। आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत लोग भारत में करोड़ों लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं आजकल। तो उसने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन है मुझे, और मुझे बताइए मैं खुश कैसे रहूं, अपने जीवन में मैं उदास रहती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है,
मैं तो बताऊंगा, अगर हो सका तो मैं आपको दवाई भी दूंगा, लेकिन मेरे क्लिनिक में एक बहन काम करती है, आप पहले उससे बात करो। तो उसने कहा ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं तो मैं बात कर लेती हूँ। तो उनके साथ बात करने लगी, तो उसने सुनाया, बहुत साधारण सी लेडी थी वो। उसने सुनाया कि कुछ साल पहले मेरे पति की बीमारी से मृत्यु हुई। मेरे पति की मृत्यु हुई, उसके कुछ महीने के बाद ही मेरे बेटे की भी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका। हम 3 सदस्यों का परिवार था, वो मेरा इकलौता बेटा था, मैं अकेली रह गई। तो उसके बाद मुझे अपना जीवन बेकार लगने लगा। मुझे लगा जब मेरा परिवार ही नहीं था तो मैं जीकर क्या करूँगी। तो फिर मैंने भी सोचना शुरू किया कि मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूँ। और मैं हर दिन सोचती थी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो एक दिन ऐसे ही मैं बाजार से आ रही थी और जब मैं लौट रही थी तो मेरे पीछे पीछे एक बिल्ली का बच्चा वो चल रहा था। तो मैंने आने दिया उसको, और जब मैं घर के अंदर घुसी तो बच्चा मेरे पीछे पीछे ही घर के अंदर आ गया। तो शायद भूखा होगा, तो मैंने बिल्ली के बच्चे को आने दिया, क्योंकि सर्दी के दिन थे। तो मैंने सोचा इतनी ठंड पड़ती है बाहर, तो ये जो बिल्ली का बच्चा है ये रात को भले रहे, घर में रहे। फिर मैंने उसको दूध पिलाया, मेरे पास जितना दूध था मैंने वो बिल्ली के बच्चे को दिया। उसने वो दूध पिया और वो दूध पी करके और फिर मेरे पैरों में खेलने लगा। तो उस लेडी ने कहा कि महीनों के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और मुझे लगा कि छोटे से बिल्ली के बच्चे को दूध पिला करके मैं खुश हो रही हूँ। तो मैं अगर किसी को खुशी दूंगी तो जरूर मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी। वो जैसे एक बात मेरे दिल को लगी, और उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं दूसरों के लिए जीऊंगी, अपने लिए नहीं। लेकिन मैं दूसरों को क्या दे सकती हूँ वो मैं दूंगी, ताकि मुझसे उनको खुशी मिले। और उसके बाद से मैंने आसपास के लोगों से मिलना शुरू किया, और उनको जो चाहिए था, जो मदद चाहिए होती थी, मैं उनकी मदद करती थी। और हर दिन मैं देखती थी कि मेरी मदद से जो उनको खुशी मिलती थी वो खुशी मेरे जीवन में भी आ जाती थी। और आज मैं डॉक्टर साहब के साथ मरीजों की सेवा में हूँ, और यही मेरे लिए ये दुआएं मेरी खुशी बन जाती हैं। इसके अलावा भी मैं कहीं ना कहीं समाज सेवा के कार्यों में लगी रहती हूँ। जिनको मेरी जरूरत है उनको मैं खुशी देती हूँ। तो वो लेडी समझ गई कि मेरे जीवन में क्या कमी है, कि मेरे पास भले सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी स्वार्थी हूँ, अपने लिए ही सोचती हूँ। मैं किसी के लिए कुछ करके राजी नहीं। आज तक मैंने दूसरों के लिए कभी सोचा ही नहीं। और अगर मैं भी अपने जीवन में ये परिवर्तन ले आऊंगी, चेंज ले आऊंगी, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। तो बाबा को हमें यही सिखाता है, हमें क्या क्या करना है, क्या करना है संगम युग में हमें क्या करना है। सेवाधारी बनकर सबकी सेवा करनी है, और वो सेवा में ही दुआएं हैं, सेवा में ही हमारी कमाई है, सेवा ही हमें खुशी देती है। और ऐसे ही बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, जो ज्ञान हम रोज सुनते हैं, जैसे हम लौकिक भाषा में कहते हैं पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, लेकिन जो ज्ञान रतन है उन ज्ञान रत्नों में बाबा जो हमें शक्ति भर देता है, जो हमें श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा हमें दिलाते हैं, जो ज्ञान के राज बाबा ने हमारे सामने खोले, वो ज्ञान भी हमें खुशी देता है। और इसीलिए बाबा कहता है सिमर 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 सुख पाओ। हम रोज अगर उसका चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन हमें खुशी देता है। अगर जैसे कहा हम समस्याओं का मंथन करते हैं तो दुख होता है ना, कोई भी पुरानी बात
किसी ने मेरे को कुछ कह दिया, अब मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, जैसे हमने सुना, हम भूल नहीं पाते उसको, उसका ही मंथन करते रहते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब मुझे इसके साथ कैसे करना है, अब मुझे इसका बदला कैसे लेना है, वो प्लानिंग भी करते रहते हैं। फिर वो जब मेरे सामने आएंगे तो हम उनके साथ, और बाबा हमें क्या कहता है, ये चिंतन करने की बजाय जो भी है हमें माफ कर देना। ठीक है, हर इंसान गलती करता है, हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई कमियों को भी लिए हुए हैं, तो कोई ना कोई गुणों को भी लिए हुए हैं, हमारे अंदर दोनों ही पक्ष हैं, पुरुषार्थी हैं, हम अपनी कमियों को निकाल रहे हैं, गुणों को धारण कर रहे हैं। तो अगर किसी की कोई कमी है भी तो मुझे उसको माफ कर देना है, और अगर मैं कोई गलती करती हूँ, हमसे भी हो जाती है, हम भी कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं दूसरों को, हम भी ऐसा व्यवहार कर देते हैं किसी के साथ, हमसे भी होता है, ऐसे थोड़ी कि हमसे नहीं होता है। तो मेरे से गलती हो गई तो माफी मांग लें, माफ कर दीजिए। जब हम उसको कहते हैं माफी के लिए, तो बात नहीं खत्म हो जाती है। तो दूसरों की बातों का मंथन करने की बजाय बाबा के ज्ञान का मंथन करना है। बाबा ने हमें कितनी ऊंची स्मृतियां दिलाई, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूँ। और बहनों को तो विशेष अभी भी सुना ना, गीतों में भी सुना हमने, क्या क्या बाबा हमें ऊंचे स्थान पर दिखाता है, हमारी महिमा याद दिलाता है कि हम कौन हैं। तो जो भगवान ने हमें वंदे मातरम कहा, जिसने ज्ञान का कलश हमारे सिर पर रखा, जो हमें इतना सिर का ताज बना रहा है, जिसे चरणों की दासी कहा गया, उसने हमें क्या बना दिया, अपने सिर का ताज, सिरताज बना दिया, अपने मस्तक मणि बना दिया। तो ऐसी ऐसी बातें हम याद करेंगे तो, और बहनों को भी कोई कम नहीं, बाबा तो कहते हैं आत्मा तो शक्ति स्वरूप है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा सभी सजनियां हैं, चाहे वो भाई है, याद होगा, जो रोज न्यूज़ सुनते हैं उनको याद होगा। तो भगवान के सामने तो हम सब आत्माएं समान हैं, आत्मा रूप में तो हम भाई भाई हैं। तो इस संसार में, नाटक में हम सबका पार्ट है, उस पार्ट के अनुसार हमें अपना अपना वस्त्र मिला है, चाहे वो मेल चोला मिला है, चाहे वो फीमेल चोला मिला है। तो उस रीति से बाबा ने जो हमें बनाया है, उस पर अगर हमारा पूरा निश्चय है तो बाबा कहते हैं सदा निश्चिंत रहेंगे, और हमारी विजय निश्चित है। निश्चित बुद्धि ही निश्चिंत रह सकता है, और जो निश्चित है वो ही खुश रह सकता है। किसी भी बात को लेकर के चिंता होती है तो ही हमारी खुशी दूर होती है। तो चिंता हम किसको दे देते हैं, हमारी चिंताएं, हमारे बोझ, हमारी जिम्मेवारियां कौन लेता है, कौन ले लेता है। अगर हम बाबा को याद करते हैं, जैसे कहा बाबा की याद में हमें ईश्वरीय सुख मिलता है, तो मन में कोई भी बात का बोझ निर्माण हो जाता है। हम दुनिया में रहते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, इतने प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ते रहते हैं। अगर हमने सुबह उंगली सुनी तो 2-4 घंटे तो हम फ्रेश रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि कार्य व्यवहार में आते ही देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो फिर से हमारे ऊपर वो दुनिया की तमोगुणी वाइब्रेशन उसके असर आने लग जाते हैं, तो हमारी एनर्जी खत्म होने लग जाती है। और जब एनर्जी खत्म होती है तभी हमारी खुशी गुम होती है, तभी हमारा मूड ऑफ होता है। अगर हम चार्ज हैं तो कितनी भी बड़ी बात आ जाए हमें छोटी लगती है, पहाड़ जैसी बात भी हमें छोटी लगती है। और अगर एनर्जी कम है, यानी मन कमजोर है, तो छोटी बात भी क्या लगती है, क्या लगती है, पहाड़ जैसी लगती है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया।
तो बाबा हमारे साथ हैं, बाबा की याद में हम बैठ गए और बाबा को हमने दे दिया। जैसे बच्चे अपने माँ बाप को सुना देते हैं क्या हुआ, और उसके बाद मस्त हो जाते हैं, चिंता कौन करेगा। माँ को आके सुना दिया कि मम्मी ये हुआ इसमें, आपने सुन लिया, बच्चा तो मस्ती से जाके खेल रहा है। अब उसकी चिंता कौन करने लगेगा? माँ करेगी कि भाई अब इसके साथ ये हुआ है, अब क्या करना है। तो हमने बाबा को दे दिया, वो हमारा माता पिता है, अविनाशी माता पिता है, तो बस फिर हम हल्के हो गए। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो कभी भी ऐसा भी होता है तो हम बाबा के सामने जाकर बैठ जाए। अपना योग का टाइम बढ़ा देना कि अगर हम रोज 1 घंटा योग करते हैं तो हम 2 घंटा कर लें, उतनी एनर्जी हमारे अंदर बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा। अब जैसे हम मिसाल देते हैं गीता, हमारे ये सारे यादगार बने हुए हैं। कल हमने वहाँ गए उज्जैन में, वहाँ महाकालेश्वर जी का मंदिर जो है वो बहुत नए तरीके से उसको विस्तार किया है। आप उस फोटो में देखा होगा, देखा है किसी ने? अच्छा, जाना नहीं देखा, जब मौका मिले तो देखिए। बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया है वहाँ पर, उसमें लाइटिंग भी बहुत सुंदर है। तो उसमें जो सारे पत्थरों पर मूर्तियाँ बनाई हैं या पत्थरों पर जो शिला क्या बोलते हैं शिल्पकारी की गई है, वो सब हमारे पुराणों की कथाएं तेरी हैं उन्होंने, और बहुत सुंदर तरीके से उसे बनाया है। तो हम देख रहे थे वो, तो जैसे उसमें अलग अलग प्रसंग दिखाए हुए हैं, खासकर तो क्योंकि वो महाकाल शिव जी का मंदिर है, तो शंकर जी के पुराणों से संबंधित प्रसंग ज्यादा है। पर एक प्रसंग जैसे आता है भागवत में कि जब अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में धोखे से मार दिया गया है और जयद्रथ ने ये काम किया था, तो जैसे उसको पता चला तो उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को जिंदा चिता में जला दूंगा। तो श्री कृष्ण उनके साथी थे, और जब उन्होंने सुना कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तो उनको लगा कि इसने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, और एक दिन तो बहुत कम है, जयद्रथ को मारना इतना आसान नहीं है, और सचमुच अगर वो नहीं मरा तो ये अर्जुन को जला देगा अपने आप को, तो उनके लिए थोड़ा सा अगले दिन का युद्ध कठिन लगा उन्हें। तो रात को जब सभी शिविर में सो रहे थे, उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ और सब शिविर में चले जाते थे रात्रि विश्राम के लिए, तो देखा कि सब सो रहे हैं लेकिन कृष्ण जाग रहे हैं, क्योंकि वो अगले दिन के युद्ध की प्लानिंग कर रहे थे कि अर्जुन कैसे युद्ध करे जो वो जीत जाए। और इधर उनकी नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर, तो देखा ये तो अर्जुन भी सो रहा है, तो उन्होंने उसको उठाया, अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमने क्या प्रतिज्ञा की, याद नहीं तुमको? तो अर्जुन ने बोला, माधव मुझे याद है, लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप चिंता कर रहे हो, मैं क्यों चिंता करूं, मुझे तो सोने दो। तो हमारी चिंता करने वाला कौन बैठा है? बाबा बैठा है ना। बाबा के फोटो में लिखा होता है, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। पढ़ा नहीं पढ़ा, किसी के पास वो चित्र होगा भी सही, तो बाबा बैठा है ना हमारे लिए, क्यों चिंता करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग तो आपकी खुशियों और मौजों का युग है, जब हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे सदगुरु, हमारे साथी, बाबा हमारे हर कर्म का साथी है, जब वो हमारे साथ है तो ये दुनिया कितनी ही दुख अशांति की दुनिया क्यों ना है, उसमें होते हुए भी हम सदा खुश हैं और खुशियां बांटने वाले हैं, खुशियां बांटने वाले। या हमें दूसरे खुशी दे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलते नहीं है। हम कौन हैं? खुशियां बांटने वाले।
हम सबको खुशी देने वाले, बाबा से हम लेने वाले हैं, बाबा से हम भरपूर होने वाले हैं और बाकी सबको हम देने वाले हैं। तो हम स्वयं भी खुशहाल हैं, अपने परिवार को भी खुशहाल रखने वाले हैं और साथ साथ हमारा देश जो भी विश्व है वो भी खुशहाल रहे, ये हम सबके प्रति शुभकामनाएं भी रखते हैं। ठीक है, तो आप सभी सदा खुश रहें जैसे बाबा हमेशा आपके साथ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता देवी जी का। दीदी के लिए कहेंगे, हेम शिखर से भी उच्चतम दृष्टिकोण है आपका, सागर की गहराई जैसा मनन चिंतन है आपका, और आज इस सभा का दिल धन्यवाद। दीदी जी आप ऐसे ही समय हमारे बीच में आती रहे और बाबा की प्यार भरी शिक्षाओं से हमें उपकृत करती रहे, भरपूर करती रहे। इस शुभकामनाओं के साथ दीदी को पुनः पुनः हमारे बीच में आने का अभिवादन और निमंत्रण हम देते हैं। ओम शांति।